सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। जितनी शिक्षा सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि वाले जातकों का यह माह उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, आर्थिक पक्ष से, भूमि भवन के हिसाब से, संतान शिक्षा के हिसाब से, दाम्पत्य जीवन के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से, कैरियर के हिसाब से कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ, परेशानियां, हानियां इस माह मिथुन राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह विश्लेषण चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार है। मिथुन राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव में कर्क राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव में कन्या राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में तुला राशि में सूर्य देव का गोचर हो रहा है और सूर्य देव यहाँ पर 16 नवंबर को ट्रांजिट कर जाएंगे और ट्रांजिट करके वृश्चिक राशि में छठवें भाव में गोचर कर जाएंगे। छठवें भाव में वृश्चिक राशि में बुध देव शुक्रदेव का गोचर हो रहा है। भाग्य भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में मीन राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से यह माह मिथुन राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा, इसी पर विचार करेंगे। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखने का कष्ट करें, क्योंकि वीडियो को अंत तक यदि आप देखते हैं तो आपको ग्रहों की गोचरी स्थिति का पता चलेगा और वीडियो के अंत में बताए जा रहे उपायों को आप करके इस माह को और अधिक शुभ एवं अनुकूल बना सकेंगे। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। ये त्रिक भाव है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर से बकरी हो गए और ये कब तक बकरी रहेंगे? ये बकरी रहेंगे 4 फरवरी 2025 तक। तो बकरी रहेंगे, इनका चेष्टा बल बड़ा रहेगा। एक घर पहले का फल देंगे, यानी एकादश भाव का भी फल आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के गोचर की स्थिति पहले से काफ़ी बेटर होने वाली है, क्योंकि आपको ये लाभ भाव का भी फल देंगे। लाभ भाव एक्टिवेटेड होगा तो कैसा होगा कि आपके लाभ भाव से आपको अनेक तरह के धन के लाभ होंगे। कोई भी आपकी मनोकामनाएं पूर्व में रह गई थी, वो मनोकामनाएं आपकी इस वक्री अवधि में देवगुरु बृहस्पति के पूरी होंगी। और देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टियों से क्रमशः चतुर्थ भाव, षष्ठम भाव एवं अष्टम भाव को देखेंगे। चूँकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियाँ कैसी होती है? अमृत तुल्य होती हैं। अतः इन भावों के कारकों से, इन भावों की चीज़ों से आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। चूँकि वक्री हैं, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो अधिक मात्रा में कई गुना शुभ फलों की प्राप्ति मिथुन राशि वाले जातकों को होगी। 1 मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर करते आ रहे थे मिथुन राशि वाले जातकों के, उससे अच्छे परिणाम इस बकरी अवधि में देवगुरु बृहस्पति देने जा रहे हैं। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बेहद शानदार बना हुआ है। और विशेष बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति किसके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं मृगशिरा और रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी कौन है? मंगल देव। और मंगल देव देवगुरु बृहस्पति के क्या है? मित्र हैं। और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि छठवें भाव पर रहेगी, जो कि मंगल का घर है। अतः छठवें भाव के कारकों से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। ये छठवें भाव का कारक क्या है? रोग, ऋण, शत्रु। रोग हैं, समाप्त होंगे। शत्रु हैं, समाप्त होंगे। और कोई कर्जा लिया है तो वो आपका चुकने लगेगा। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बेहद शानदार बनी हुई है। उसके बाद में शनिदेव भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। मूल त्रिकोण राशि का मतलब यह है कि शनिदेव महाराज को 2 राशियां मिली हैं, 2 हाउसेस इनके हैं, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि। तो ये इनकी अति प्रिय राशि है। जब भी ये कुंभ राशि में गोचर करते हैं तो अपने आप को बेहद कंफर्ट फील करते हैं और यहाँ बैठकर जातकों को शुभ फल देते हैं।
वैसे भी 15 नवंबर 2024 से शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी रहेंगे तो शनिदेव की आपको और अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर शनिदेव का गोचर भी बेहद शानदार बना हुआ है। शुक्रदेव और बुधदेव छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध और शुक्र की युति का होना एक तरह से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि छठवें भाव पर होना, जहाँ शुक्रदेव बैठे हैं, और शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर होना, यानी देवगुरु बृहस्पति और शुक्रदेव की सम सप्तक दृष्टि का होना, ये आपके लिए एक राजयोग कारक है। हालांकि त्रिक भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, लेकिन चूंकि बकरी है, अपने से एक घर पहले को भी इफेक्ट में लेंगे, उसके प्रभाव देंगे, तो एकादश भाव अच्छा भाव है, लाभ भाव है। तो यहाँ पर इस योग से भी आपको काफ़ी धन लाभ की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति के आपको बेहद शुभ फल मिलेंगे और शुक्रदेव की भी यहाँ पर आपको अच्छे फल मिलेंगे। वैसे शुक्रदेव 6 नवंबर तक ही यहाँ पर गोचर करेंगे। 6 नवंबर के बाद में शुक्रदेव का गोचर सप्तम भाव में धनु राशि में हो जाएगा और यहाँ बैठकर शुक्रदेव बेहद शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि शुक्रदेव की सप्तम दृष्टि मिथुन राशि वाले जातकों की राशि पर रहेगी, उन पर स्वयं पर रहेगी। और बुधदेव शुक्रदेव परस्पर परम मित्र हैं, अतः शुक्रदेव का फल आपको बेहद शानदार होने वाला है। आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। आप कोई भी गृह सज्जा का कार्य करना चाहते हैं तो इस अवधि में आप कर सकते हैं। आपको धन ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति शुक्रदेव की इस दृष्टि गोचर से होगी। कुल मिलाकर शुक्रदेव का भी गोचर शानदार बना हुआ है। बुधदेव का गोचर भी ठीक है, क्योंकि बुधदेव आपके राशिश हैं, आपके लग्नेश हैं, क्योंकि यह आपके केंद्र और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि के लग्न के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। दो केंद्र भावों के स्वामी होकर बुधदेव छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ बुधदेव की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है और बुधदेव यहाँ पर आपको अच्छे फल देंगे, क्योंकि लग्न का स्वामी कभी अपने घर का बुरा नहीं करता है। उसके बाद में राहुदेव दशम भाव में बैठे हैं। राहुदेव इल्यूजन हैं, राहुदेव एक्सपेंशन है, राहुदेव एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं, शैडो प्लैनेट हैं, धुआं हैं। अब ये धुआं कितना है, आकार में कहाँ है, कैसा है, ये अभी तक ज्योतिष में कोई जान नहीं सका है। लेकिन राहुदेव जहाँ बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव की चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन दिलाते हैं जातक को। क्योंकि यहाँ पर दशम भाव में बैठे हैं तो दशम भाव के कारकों से अटैचमेंट होगा। अतः मिथुन राशि वाले जातक अपने कार्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान लगा पाएंगे और लगाना भी चाहिए, क्योंकि राहुदेव ये संदेश दे रहे हैं यहाँ बैठ के कि आप आइए और अपने कार्य का विस्तार कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका कार्यस्थल कैसा रहेगा, मजबूत रहेगा। और यदि आपने लापरवाही की तो कार्यस्थल खराब हो सकता है। क्यों, राहुदेव का काम ही ये है कि जिस राशि में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव की चीज़ों से, उस भाव की वस्तुओं से, उस भाव के कारकों से आपको अटैचमेंट दिलाएंगे, लगाव दिलाएंगे, आपका लगाव होगा। अतः आपका लगाव कार्य क्षेत्र पर रहेगा। जो लोग राजनीति में कार्य कर रहे हैं उन्हें राजनीति से भी लगाव होगा। राहु के इस गोचर से कार्यस्थल पर जातक ध्यान दे पाएंगे। और जिन जातक की कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, लग्न कुंडली में राहु अष्टम है, खराब भाव में है, तो आप ये मान के चलिए फिर राहु आपको अपना फल पूर्ण रूप से नहीं दे पाएंगे। तो आपको क्या करना है, राहुदेव के उपाय करना है। उसके बाद में यहाँ पर स्थिति थोड़ा सा मंगल देव की कमज़ोर है, क्योंकि मंगल देव नीचस्थ स्थिति में है कर्क राशि में और धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल देव के आपको उपाय करना पड़ेंगे, जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2024 शानदार बना हुआ है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करूँगा कि मेरे द्वारा अभी तक दी जा रही जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, सटीक लगी हो, तो कृपया आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और अब वीडियो को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। मिथुन राशि के स्वामी कौन है, बुध, और बुधदेव लग्नेश चतुर्थेश होकर कहाँ बैठे हैं, छठवें भाव में। तो यहाँ पर बुधदेव का गोचर सामान्य रहेगा। चूँकि लग्न के स्वामी हैं तो आपको अशुभ फलों की प्राप्ति नहीं होगी। बुधदेव चूँकि त्रिक भाव में है तो आपको बुधदेव के उपाय करना पड़ेंगे। बुधदेव आपको चतुर्थ भाव के कारकों से शुभ फल देंगे, क्योंकि केंद्र भाव के स्वामी हैं। फिर भी
छठवें भाव में बैठे हैं, रोग भाव में बुध देव का गोचर हो रहा है और बुध देव की दृष्टि सप्तम कहाँ पर है? द्वादश भाव पर है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और स्वास्थ्य का ध्यान कैसा रखना पड़ेगा? क्योंकि पंचम भाव में सूर्यदेव भी नीचे से स्थिति में है, अतः पेट संबंधी परेशानी आपको देखने को छुटपुट मिल सकती है। मानसिक पीड़ा भी आपको मिल सकती है। आंखों से संबंधित परेशानी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप इस गोचर अवधि में बुध देव की अपने लग्न के स्वामी की गोचर अवधि में आप अपने खान पान का ध्यान रखें, योगा मेडिटेशन का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। तृतीय भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव 16 नवंबर 2024 तक पंचम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ाई पर एफर्ट्स डालना पड़ेंगे, क्योंकि सूर्यदेव कहाँ बैठ गए? पंचम भाव में। और कैसे बैठे हैं? 16 नवंबर तक नीच स्थिति में बैठे हैं, यानी कमज़ोर हो गए। और स्वामी किसके हैं? तृतीय भाव के। और तृतीय भाव क्या है? बल पराक्रम पुरुषार्थ का भाव है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ में आपको कमी देखने को मिलेगी। अतः आपको क्या करना है कि अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं करना है। यू हैव टू वर्क हार्ड, मेहनत करना है, एक्टिव रहना है, जागरूक रहना है। और जागरूक कहाँ पर रहना है? पंचम भाव के कारकों पर विशेष रूप से। पंचम भाव के कारकों को कौन इफेक्ट करेगा, कौन प्रभावित कर रहा है? सूर्यदेव महाराज, क्योंकि सूर्यदेव महाराज नीचस्थ स्थिति में है। नीचस्थ स्थिति में रहता है कोई भी ग्रह तो वहाँ आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो आपको क्या करना है कि पंचम भाव के कारकों पर विशेष रूप से फोकस रखना है। पंचम भाव के कारक क्या है? संतान की शिक्षा, संतान पर वाच रखना, प्रेम प्रसंग में यदि आप हैं तो उनमें अपना अटेंशन देना, प्रेम प्रसंग में है तो संबंधों को मधुर बना के रखना, एग्रेशन नहीं करना, सामने वाले की सुनते रहना। तो आपको कुल मिलाकर पंचम भाव के कारकों पर फोकस रखना पड़ेगा और उसके अलावा मेहनत बना के रखना पड़ेगी। मन नहीं भी लग रहा है तो लगाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो सूर्यदेव के विपरीत प्रभाव आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। अब पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव द्वादश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं और गोचर कहाँ कर रहे हैं? छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति कमज़ोर जरूर है, क्योंकि शुक्रदेव का गोचर छठवें स्थान में हो रहा है और सप्तम दृष्टि से ये अपने घर को देख रहे हैं, द्वादश भाव को देख रहे हैं, त्रिक भाव को देख रहे हैं। हालांकि मतलब समसप्तक दृष्टि शुक्रदेव गुरुदेव की बनी हुई है, तो इससे आपको शुक्रदेव के अच्छे ही फल मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लग्न राशि के स्वामी बुधदेव षष्टमगत हैं, सूर्यदेव 16 नवंबर तक नीचस्थ हैं और शुक्रदेव के भी छठवें भाव में विशेष शुभ फल प्राप्त नहीं होते। यहाँ पर केवल देवगुरु बृहस्पति का और शुक्र का समसप्तक दृष्टि योग बना हुआ है, जो कि आपके लिए मददगार है। उसके बाद में मंगलदेव लाभ भाव के स्वामी और छठवें भाव के स्वामी षष्ठेश और लाभेश होकर मंगलदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? द्वितीय भाव में, धन भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन कैसा गोचर हो रहा है? नीचस्थ कर्क राशि में, और पूरे माह मंगलदेव यहीं गोचर करने वाले हैं। तो क्या होगा? तो मंगलदेव के कारकों से आपको लाभ कम ही प्राप्त होगा। धन भाव में बैठे हैं मंगलदेव, तो आपको अपने धन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आर्थिक पक्ष का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपका धन कहीं अनावश्यक खर्च ना हो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ बैठे हैं? द्वादश भाव में। और शुक्रदेव की भी दृष्टि कहाँ है? द्वादश भाव में, छठवें भाव से दृष्टि कर रहे हैं। सूर्यदेव भी कैसे? पंचम भाव में बैठे हुए हैं। कुल मिला के ग्रहों की कुछ स्थितियाँ फर्स्ट हाफ तक 16 नवंबर तक थोड़ी कमज़ोर हैं, तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि स्वास्थ्य पर आपका अननेसेसरी अनावश्यक खर्च ना हो। कोई भी निवेश करना है तो आपको बहुत सोच समझकर निवेश करना होगा। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव के और कर्म भाव के स्वामी हैं। सप्तमेश, दशमेश, कर्मेश होकर देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति त्रिक भाव में होने से थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन चूँकि अभी बकरी हैं 9 अक्टूबर से, तो अपने से एक घर पहले का भी फल दे रहे हैं, देख रहे हैं। तो उस लिहाज से देवगुरु बृहस्पति के आपको बेहद शुभ फल मिलेंगे। रोजगार में लाभ होगा। रोजगार में जो पुरानी दिक्कतें चली आ रही थी, अब इस बकरी
काल में देवगुरु बृहस्पति के आपको रोजगार से भी लाभ होगा। आपकी स्पाउस का यदि स्वास्थ्य खराब रह रहा था तो अब स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगेगा। और शुक्रदेव भी यहाँ पर बैठ जाएंगे तो शुक्रदेव भी यहाँ पर आपको देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, मान सम्मान भी बढ़ेगा। उसके बाद में दशम भाव में राहु देव बैठे हुए हैं, जैसा मैंने पूर्व में बताया है, और ये देवगुरु बृहस्पति का घर है, तो यहाँ भी आपको कैरियर भाव से अच्छे फल देखने को मिलेंगे। अष्टमेश होकर शनि देव भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, शनिदेव आपको अच्छे फल देंगे, क्योंकि शनिदेव 15 नवंबर 2024 से मार्गी भी होने जा रहे हैं, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। भाग्य का बेहद सपोर्ट मिलेगा। भाग्य से आपके अनेक कार्य शनिदेव महाराज बनाएंगे। आप धर्म पुण्य के कार्य भी आपके हो सकते हैं। आपकी स्थिति पहले से बहुत बेटर होने लगेगी, क्योंकि शनिदेव 15 नवंबर से मार्गी होकर आपको बेहद शुभ फल देने वाले। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों का माह नवंबर 2024 ग्रहों के गोचर के आधार पर शानदार बना हुआ है। फिर भी आप उपाय करके इस माह को और अधिक शुभ एवं अनुकूल बना सकते हैं। उपाय के लिए बुध देव का उपाय आपको करना। बुध देव के उपाय के लिए बुध देव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः का जाप 1 माला नित्य करना है। सूर्यदेव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य दें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 1 माला नित्य करें। मंगल के लिए श्री हनुमान जी महाराज की पूजा आराधना उपासना किसी भी रूप में करें और प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगल देव के बीज मंत्र ओम अंगारकाय नमः का जाप 1 माला नित्य करें। देवगुरु बृहस्पति चूंकि त्रिक भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको देवगुरु बृहस्पति के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यह पाठ थोड़ा सा लंबा होता है, यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जाप 1 माला सुबह और शाम नित्य करें। प्रत्येक गुरुवार को श्री विष्णु भगवान के मंदिर जाकर दर्शन लाभ लें और गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को पीली वस्तुओं का, पीली मिठाइयों का, पीले फलों का, पीले वस्त्रों का, किसी भी रूप में पीली चीज़ों का दान करें। राहु देव के लिए शाम में सदाशिव मंत्र का जाप 1 माला प्रातःकाल एवं सायंकाल करें और राहु देव का बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः मंत्र जाप 1 माला नित्य करें। बताए गए इन उपायों में से यदि मिथुन राशि वाले जातक कुछ भी उपाय करते हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों का यह माह नवंबर 2024 शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।